अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टडी करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यूज़। इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से पहले हम इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं, ताकि फिर इस चैप्टर को पढ़ने और समझने में हमें आसानी रहे। सबसे पहले इसमें जिक्र आ जाता है माइक्रोस्कोपी का। माइक्रोस्कोपी क्या है? डिफाइन माइक्रोस्कोपी। जिस काम को, जिस स्टडी को करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप is called माइक्रोस्कोपी। यानी जो काम करने के लिए माइक्रोस्कोप हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम कहेंगे कि ये माइक्रोस्कोपी है। उसके बाद है डिफाइन मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है? इससे हम देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अपेरेंट साइज है वो कितना बड़ा हो सकता है। इंक्रीज इन अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी किसी ऑब्जेक्ट को हम कितना, अब उसके साइज से कितने गुना बड़ा करके देख सकते हैं। जबकि रेजोल्यूशन जो है इसमें हम सब्जेक्ट की क्लैरिटी देखते हैं कि वो कितना क्लियर हो सकता है। यानी मैग्निफिकेशन में हम साइज को बड़ा करके देखते हैं कि कितना बड़ा हो सकता है, और रेजोल्यूशन में हम दी मेजर ऑफ दी क्लैरिटी, कितना क्लियर हमें वो नज़र आता है। ये बुनियादी सा फ़र्क है मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन के दरमियान में। मैग्निफिकेशन में हम ऑब्जेक्ट का अपेरेंट साइज बड़ा करके देखते हैं, और रेजोल्यूशन में हम उसकी क्लैरिटी देखते हैं। इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन सेपरेट। उसके बाद है व्हाट इज़ माइक्रोग्राफ। माइक्रोग्राफ, a photograph taken through a microscope। यानी माइक्रोस्कोप से a photograph taken by microscope is called माइक्रोग्राफ। उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में यूज़ हुई है वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन TEM एंड SEM। TEM जो है वो, इसमें इन TEM electrons are transmitted through specimen। यानी ये जो स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट जो आगे रखा हुआ है ये TEM में ये
उसके अंदर से पास हो जाते हैं, और जो SEM है उसमें रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। SEM में इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द मेटल कोटेड सरफेस से। तो जो TEM है ये यूज़ होती है टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, और जो SEM है ये यूज़ होता है टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल सरफेस। यानी हमने इंटरनल अगर स्टडी करना हो किसी स्पेसिमेन को, किसी ऑब्जेक्ट को, तो TEM यूज़ होगा, और अगर हमने उसकी सरफेस की स्टडी करनी होगी, क्योंकि ये सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है मेटल कोटेड सरफेस से, तो फिर SEM यूज़ होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जैसा कि आप जानते हैं कि यही उसके मेन पॉइंट्स होते हैं कि तमाम जानदार जो हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, और एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। सेल्स आर स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, और सेल्स अराइज ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी ऑल, उसका जो पहला पॉइंट वो ये है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आते हैं और ये मल्टीपल चॉइस में भी आ जाते हैं। आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जैसे मैं पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि ये सिंगल सेल्ड एनिमल्स भी होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, लेकिन बुनियाद सबकी लाइफ की जो बेसिक यूनिट है वो सेल ही है। स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग है, स्मॉलेस्ट लिविंग बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी फिर सेल्स ही मिलेंगे तो टिश्यूज बनेंगे, सेल्स टिश्यूज मिलेंगे तो फिर ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन्स अच्छे तरीके से अरेंज होंगे, डेवलप होंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, जिससे फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा और फिर जो लाइफ है वो चलेगी। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि सेल जो हैं ये अराइज होते हैं बाय only by division in previously existing cells। यानी ये सेल थ्योरी के 3 मेन पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। यानी तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, ये स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग है, बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल जो सेल्स अराइज ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक ये टर्मिनोलॉजी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और ये बहुत हेल्पफुल साबित होगी आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें अभी मज़ीद थोड़ी सी और टर्मिनोलॉजी है, थोड़ी सी और इसके अंदर डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।